प्रभु में आनंदित हैं। हाँ, खुश है। ठीक है यस, ब्रदर, आनंदित है। आनंद यू ब्रदर जी। ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी आनंदित हैं, खुश हैं, प्रभु में मगन हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, और उन सब बातों के लिए भी जो हर रोज हमारे दिन जीवन में घटती हैं। ठीक है, आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार जब पढ़ने मनन करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता मदद कीजिए, बोलने वाला सुनने वाले सब आपके नियंत्रण में हो। सब कुछ आपके वचन के अनुसार बताया सुना जाए। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातें आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारी सारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो ठीक है, क्या बोला था मैंने कल, आज क्या करना है? क्वेश्चन देने हैं, टेस्ट टेस्ट लेंगे ब्रदर आप। टेस्ट देना है। नहीं, टेस्ट आज यस, तैयार नहीं हो पाया, मैं थोड़ा सा बिजी था, तो टेस्ट आज तैयार नहीं हो पाया। टेस्ट कल लेंगे, ठीक है। लेकिन कल हमने क्या किया था? कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, है ना? ओके, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था चैप्टर 1, और मुझे यकीन है आप सब ने बहुत सारी चीजें चैप्टर 1 से सीखी होंगी। हालांकि चैप्टर 1 में बहुत सारी और बातें हैं, डीप एनालिसिस है जो आप सबके साथ शेयर करना है, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं। हम थोड़ा सा 3-4 चैप्टर्स पढ़ के फिर चैप्टर 1 में वापस आएंगे, क्योंकि ये रिलेटेड है। ठीक है, तो जो डीप एनालिसिस है, जो गहरी शिक्षाएं हैं, वो मैं आपको थोड़ा रुक के चैप्टर 1 का थोड़ा रुक के बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति अध्याय 2। ठीक है, उत्पत्ति अध्याय 2 को आज हम अध्ययन करेंगे। मैंने कल आप सबसे पूछा था, किसी को जेनेसिस चैप्टर 1 में यदि कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हो, लेकिन किसी का कोई सवाल नहीं आया, जबकि सवाल आने चाहिए थे। कैसे सवाल? ऐसे सवाल आने चाहिए थे कि पास्टर जी, ब्रदर जी, अगर बाइबल कहती है परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, तो यहां पर डायनासोर का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। डायनासोर कहाँ है? विज्ञान कहता है डायनासोर थे, और साइंस कहता है कि बड़े बड़े दानव थे, तो ये कहाँ है बाइबल में? ये क्यों नहीं बताया हुआ? और विज्ञान कहता है कि ये पृथ्वी अरबों साल पुरानी है, और बाइबल के अनुसार जब आदम बनाया गया और मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, तो ये कुछ 10-12 साल, हजार हजार साल पुरानी है। तो ये विज्ञान के साथ बाइबल मिसमैच क्यों कर रही है? ये सवाल आप में से किसी के जहन में नहीं आया? ने उसके सिर में 3। किसी के जहन में आया था ये सवाल? ऐसा कुछ किसी के, ऐसी खुरापात किसी के दिमाग में आई थी कि नहीं आई थी? थोड़ी बहुत। नहीं आया, ब्रदर बाद इसलिए में नहीं पूछ। आया क्योंकि आप ये हमें ऑलरेडी अपने फर्स्ट क्लासेस सेशन में बता चुके थे ना, नहीं नहीं, शायद वो नए इसीलिए नए, हमारे अंदर नहीं हाँ, आया। नए 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 लोगों लोगों। में हमें हमें तो हाँ पता जी, है ब्रदर, आपको तो बाकी पता नए है, हमें लोगों का नए पता लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, नए लोगों में किसी के दिमाग में ऐसी खुरापात नहीं आई? आनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर ये बात बोल रहा हूं, यानी किसी भी तरह के पक्षपात से रहित होकर मैं ये बात बोल रहा हूं। हम सिर्फ इसलिए बाइबल को नहीं मानते हैं कि बाइबल, हम क्रिश्चियन हैं और हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए बाइबल में जो लिखा है सब कुछ सही है। अगर अंधभक्ति करनी है, अंधभक्ति करनी है, तो आपके लिए यकीन मानो, क्रिश्चियनिटी और बाइबल भी सही जगह नहीं है। अंधभक्ति करनी है तो क्रिश्चियनिटी भी आपके लिए सही नहीं है। अगर आप अंधभक्त हो, बिना जाने, बिना समझे, बिना सीखे, बस यूं ही अंधभक्तों की तरह चले जा रहे हो, तो आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क है ही नहीं। समझ गए? और बाइबल, इस दुनिया में जितने भी धार्मिक किताबें हैं, जितने भी कम्युनिटीज, धर्म है, बाइबल एकमात्र ऐसी किताब है जो कहती है मुझे परखो, कहती है मुझे परखो, मुझे टेस्ट करो, मुझे परखो और जांचो कि मैं सही हूं या नहीं, खरी हूं या नहीं। बाइबल एकमात्र ऐसी किताब है जो कहती है मुझे परखो। अदरवाइज दूसरी किताबें क्या कहती हैं? बस जो लिखा है आंखें बंद करके यकीन करो, शक मत करो, डाउट मत करो, सवाल मत पूछो। लेकिन बाइबल कहती है मुझे परखो, सवाल पूछो, अंधभक्ति नहीं करनी है। ब्रदर ब्रदर मेरा एक सवाल है। नहीं, अभी सवाल नहीं, जब मैं बोलूंगा तब सवाल पूछने हैं।
जब मैं बोलूंगा तब, जब मैं क्वेश्चन से इनवाइट करूंगा तब सवाल पूछने हैं। ठीक है, तो बाइबल कहती है मुझे परखो। अब मैं आपसे एक बात पूछ, ये सवाल अब मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब अपने, जब मैं बाकी सवाल इनवाइट करूंगा तब आपने सवाल पूछने हैं, लास्ट में होगा वो। ठीक है, अभी मैं जो सवाल पूछा आपने उनके जवाब देने हैं। और सवाल ये है कि बताइए कहां पर बाइबल में ऐसा हुआ है कि लोगों ने बाइबल को चेक किया कि बाइबल में जो लिखा है वो सही है या नहीं। कहां पर ऐसा हुआ है बताइए, पता है किसी को? नहीं पता, किसी को याद नहीं है? प्रेरितों के काम में। हाँ, प्रेरितों के काम में ऐसा हुआ। पौलुस प्रचार कर रहा था और जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वो बाइबल खोल के चेक कर रहे थे कि वास्तव में ऐसा है भी या नहीं, या अपने मन से कुछ भी बोले जा रहा है। हालांकि उनको पौलुस के ऊपर डाउट भी था, क्योंकि पौलुस पहले कलीसिया को सताने वाला था और बाद में वो विश्वास प्रभु का सेवक और चेला बन गया, इस करके उनको डाउट भी था। लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या थी, उन्होंने बाइबल खोल के चेक किया कि ये ऐसे ही लिखा भी है या नहीं लिखा हुआ। लेकिन आज ये सवाल है आप सबसे, क्या आज विश्वासी बाइबल खोल के चेक करते हैं कि जो बोला जा रहा है वो सही भी है या नहीं? बताइए, बताइए, चेक करते हैं जैसा लिखा है वो सही है या नहीं, अपने मन से ही कुछ भी बोले जा रहे हैं? जवाब नहीं है किसी के पास? सवाल सवाल समझ नहीं में नहीं आया करते मैंने हैं। क्या बोला? नहीं, नहीं करते हैं ब्रदर, वो जो सामने जो बोल रहा है उसी पे विश्वास कर लेते हैं, उसी अपने पर आप से नहीं चेक विश्वास करते। करते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है आपको? जिज्ञासु होना अच्छी बात है, सवाल उठाना अच्छी बात है, सवाल उठाना अच्छी बात है। अगर आप सवाल उठाते हो, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आप अंधभक्त नहीं हो, आप सवाल उठाते हो, आप सवाल पूछते हो। परमेश्वर कहते हैं मुझे परखो, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बाइबल कहती है मुझे परखो। बस यूं ही किसी बात को मत मान लो, उसको जांचो, परखो, और उसके बाद उसको समझ कर तब उस पर यकीन करो। ठीक है, लेकिन आज क्रिश्चियंस जो हैं वो इसलिए अनभिज्ञ हैं, जानकारी से रहित हैं, क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं करते। सिर्फ जो बताया जाता है सिर्फ उसको मान लेते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते, जबकि क्रॉस चेक करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जेनेसिस चैप्टर 2 पढ़ते हैं। अब जब आप मुझसे पूछोगे तभी मैं जवाब दूंगा। जो सवाल मैंने बताए वो भी जेनेसिस चैप्टर 1 से रिलेटेड, 1 2 3 आगे भी और बहुत जानकारी है, इनसे रिलेटेड सवाल मुझसे पूछोगे तभी जवाब दूंगा। ठीक है, अभी तो हम जेनेसिस चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, लास्ट में जब क्वेश्चन इनवाइट करूंगा तब। अच्छा, एक काम मुझे आप सबसे और कहना है, एक बात और भी नहीं, लास्ट में जब मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे बताइए, आप सब आशीषित हो रहे हैं? जो मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, आशीषित हो रहे हैं? जी, तो मुझे, वचन से। हाँ जी, जी बिल्कुल। मुझे कुछ लोगों की टेस्टिमनीज चाहिए, अगर आप आशीषित हो रहे हो तो भी, और आप नहीं आशीषित हो रहे हो तो भी। अगर पॉजिटिव रिव्यू दोगे तो भी कि हाँ बहुत अच्छा है, और ये बोलोगे कि नहीं नहीं जी बिल्कुल सही नहीं पढ़ाते, इनसे मत, इनकी मीटिंग में मत जाना है, बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं, मत जाना, भूल के भी मत जाना। पॉजिटिव रिव्यू दोगे तो भी, नेगेटिव रिव्यू दोगे तो भी। ठीक है, तो छोटा छोटा 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो बनाकर आप मीटिंग में जुड़े हो, कब से जुड़े हो, आप जितना पढ़ रहे हो वो, उससे आपको आशीष मिल रही है या नहीं मिल रही, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वचन में बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे, ये सारी चीज, ये भी एक छोटे छोटे 30 40 मिनट, 30 40 सेकंड की, या हद से हद 1 मिनट की वीडियो बना के शॉर्ट में एक टेस्टिमनी बना के मुझे भेज देना, पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। ग्रुप में जाओगे, मेन ग्रुप में, वहां पर एडमिन सेक्शन में जाओगे, एडमिन सेक्शन में आपको मेरा नाम मिल जाएगा या सुमन का नाम मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी एडमिन हैं उन एडमिन में से किसी को भी आप भेज सकते हो ये वीडियो। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो जिसको भी अगुवाई हो वो ऐसी वीडियो बना के मुझे भेज देना। ठीक है, बाइबल ट्रेनिंग का जो पेज है मेरी वेबसाइट का, उसमें डालना है, ताकि और भी लोगों को समझ में आए कि मैं कितना बेकार पढ़ाता हूं, और वो दूर रहे हमारी मीटिंग से। ओके, ऐसा ही है। नहीं नहीं ब्रदर जी, ऐसा नहीं है। कोई हो या ना हो, भैया मैं तो बहुत टेस्ट आशीषित। वन से मीटिंग बनी है। चलिए ठीक है, चैप्टर 2 भैया पढ़ते हैं, हाँ जी।
हेलो भैया। हाँ जी आज बोलिए। आज की मीटिंग 4 बजे वाली मीटिंग में ही टेस्ट बने बने हैं। 4 बजे वाली मीटिंग में ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमेश्वर और भी ज्यादा टेस्टिमनीज बनाए। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए चैप्टर 2 निकालेंगे, अपनी अपनी बाइबल खोल लेंगे। अध्याय 2, उत्पत्ति अध्याय 2। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। किसका बनाना समाप्त हुआ? सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। यहां पर शब्दों का ध्यान रखना है, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या संज्ञा इस्तेमाल की गई है। सेना का बनाना समाप्त। परमेश्वर का वचन आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना बताता है। सेना, ठीक है। सेना की जरूरत कब पड़ती है, क्या करने के लिए होती है सेना की जरूरत? युद्ध करने के लिए। लड़ने के लिए और जीतने के लिए सेना की जरूरत होती है। क्या हम लड़ाई में हैं, क्या हम युद्ध में हैं? जी हाँ। हाँ, जीत किससे है के हमारी रहती लड़ाई? है किससे है हमारी लड़ाई? अंधकार पड़ोसी की से? अंधकार की शक्तियों ताकतों से। से। अंधकार से। नहीं, आज पड़ोसी की से है। आत्मिक सेनाओं से। पड़ोसी से है, जो सुबह शाम आपकी जान खाता रहता है, उस पड़ोसी से है आपकी लड़ाई। जो आपके घर के आगे कचरा फेंक के चला जाता है, उससे आपकी लड़ाई। आपकी लड़ाई उससे है जिसने आपकी जमीन हथिया ली, उससे आपकी लड़ाई। वो सब तो छूट गया ब्रदर। बहुत अंधकार की ताकतों ताकत से। है। हाँ, सेना। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। Vivo V2502 अपना माइक म्यूट कर लीजिए। भैया और देखिए, बहन को बहुत शैतान परेशान कर रहा है, देखिए। समझ नहीं आया आपने क्या बोला, कट रही है आवाज। वो जो बहन है जिसका माइक खुला हुआ था, हाँ हाँ। एक बहन को शैतान बहुत परेशान कर रहा है। ओके, तो अभी सिस्टर जी आप अपना आप माइक देखिए म्यूट रखिए। उसको। आप अपना माइक म्यूट रखिए। मैं अभी छोटी प्रार्थना कर रहा हूं, इसी वक्त आपको जो भी हो रहा है वो होना इसी वक्त बंद हो जाएगा। ठीक है? और जब तक मीटिंग क्लोज नहीं होती, ये दिक्कत आपको मीटिंग क्लोज होने तक दोबारा नहीं होगी। ठीक है? आप आंखें बंद कीजिए, मैं इसी वक्त इसको रोक रहा हूं। ठीक है? आप आंखें बंद करो, मैं अभी रोक रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अंधकार की जो भी ताकत, जो भी शारीरिक तकलीफ इनको परेशान कर रही है, मैं इस मीटिंग के पूरा होने तक के लिए पूरी तरीके से इसको बांधता हूं अभी, और इसी वक्त बाइंड करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मीटिंग क्लोज होने तक कोई हरकत नहीं करना। बी स्टिल, एकदम स्थिर। स्थिर रहो, मैं एकदम खत्म स्थिर। करूँ। स्थिर, स्थिर। यीशु मसीह के नाम से स्थिर। सिस्टर जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है, नाम बताइए अपना। हाजरा नाम। हाँ, हाजरा नाम है हाजरा। हाजरा। हाजरा बहन, अपने हाथ हाँ। हाजरा बहन अपने हाथ सीधे ऊपर उठाओ। सीधे ऊपर उठाओ। अब सीधे नीचे करो। सीधे नीचे करो। सीधे नीचे करो। हाजरा बहन, परमेश्वर की बेटी, मैं आपसे कह रहा हूं अपने हाथ सीधे नीचे करो। फिर से ऊपर करो। फिर से ऊपर करो। पूरे ऊपर करो। परमेश्वर की बेटी हो ना, पूरे ऊपर करो। फिर से ऊपर, सीधे ऊपर। सीधे ऊपर। हाजरा बहन, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अपने हाथ सीधे ऊपर करो। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं हाजरा, परमेश्वर की जो बेटी है, मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की बेटी से बात कर रहा हूं, सुन रहे हो आप? मैं परमेश्वर की बेटी से बात कर रहा हूं। एक मिनट, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाजरा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, बोलो हाँ मैं बात सुन रही हूं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, बोलो हाँ मैं आवाज सुन रही हूं। हाँ। सुन रहे हो ना? हाथ ऊपर करो, हाँ। सीधे सीधे ऊपर करो हाथ। एकदम शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सीधे ऊपर करो। शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। पर एक रुको, रुको रुको, स्थिर हो जाओ। स्थिर हो जाओ। अब बिल्कुल नीचे करो। अब बिल्कुल नीचे करो, मैं हाजरा से बात कर रहा हूं। मैं पता ये क्यों क्यों करा रहा हूं आपको। रुको एक मिनट, अपना मुंह ठीक करो पहले तो। बिल्कुल मुंह ठीक करो एकदम।
हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर की बेटी से बात कर रहा हूँ। मुंह ठीक करो, ये टेढ़े मेढ़े मुंह करने की जरूरत नहीं है। तू ये टे- बेशक क्यों पढ़ते हैं? बाद में बात करेंगे। मैं हाजरा से बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ हाजरा बहन? हाँ। आपने आपने हाथ ऊपर करे नीचे करे जब मैंने बोला, इसका मतलब आपके शरीर पर आपका नियंत्रण है, ये आपकी बॉडी है। हाजरा बहन किसकी बॉडी है ये शरीर किसका है बताइए मुझे। परमेश्वर का। आपका है, परमेश्वर ने आपको दिया है। नहीं। अपनी अपनी उंगलियां बंद करके मुट्ठी बनाओ, उंगलियां बंद करके मुट्ठी। मैं हाजरा से तू बात कर मेरे रहा हूँ। सबसे हिंट कर रहा है तू। अरे मुंह बंद कर अपना, अपनी बंद मुट्ठियां बंद, उंगलियां बंद करके मुट्ठी बनाओ। हाजरा से बात कर रहा हूं मैं। बंद करो, मुट्ठी बनाओ। बनाई ना मुट्ठी आपने? ये आपकी बॉडी है, इस पर आपका नियंत्रण है। ये तब हिलेगी जब आप चाहोगे। समझे बात को? एक तो शांत हो जाओ, हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, एकदम शांत हो जाओ। ये सब हिलने डुलने की जरूरत, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हाथ नीचे करो, शांत हो जाओ एकदम। आपका शरीर है, तब हिलेगा जब आप चाहोगे। समझ गए बात को? समझे तो सिर हिलाओ हाँ में। समझे तो सिर हिलाओ हाँ में। मैं हाजरा से बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं। हाँ में सिर मैंने हिलाओ। देखा नहीं है। मैं इसको मारूंगा। चलो ठीक है, अभी 1 घंटे तक शांत रहना, ठीक है? कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। और ये पूरे ये कंट्रोल, इस शरीर का कंट्रोल मैं हाजरा जो परमेश्वर की बेटी है उसको दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अब ये शरीर चुप रहेगा और ये शरीर हिलेगा नहीं। ये सिर्फ तब मुंह खुलेगा जब मैं सवाल पूछूंगा। ये इस शरीर का पूरा कंट्रोल मैं परमेश्वर की बेटी हाजरा को दे रहा हूं। ठीक है? ठीक है हाजरा बहन, सुना आपने मैंने क्या बोला? हाँ में सिर हिलाओ शांति से। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलिए ठीक है, अब हम वचन में चलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, परमेश्वर की बेटी कंट्रोल करो। आपका शरीर है, आपकी मर्जी से हिलेगा। स्थिर रहो, बी स्टिल, स्थिर रहो, एकदम स्थिर रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। अपने दिमाग पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल करोगे सब कंट्रोल हो जाएगा। अपने दिमाग से अपने शरीर को कंट्रोल करो। ठीक है, चलिए हम वचन पर चलते हैं, बाद में ये केस डील करेंगे। तो क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। सेना का बनाना, मैंने बोला ध्यान देना, सेना का बनाना। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। विश्राम, परमेश्वर विश्राम में विश्वास करते हैं। 7वें दिन क्या करा बोलिए? विश्राम किया भैया, विश्राम। हाँ विश्राम। हाजरा बहन मुंह खोल के बोलो, परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम। विश्राम, बिल्कुल, बॉय, वेरी गुड। ठीक है, तो परमेश्वर हमेशा ये नहीं चाहते कि हम हमेशा मेहनत करते रहें। परमेश्वर विश्राम में विश्वास करते हैं। आप अपने जीवन में कितनी ही मेहनत क्यों ना करो, कितनी ही मेहनत क्यों ना करो, आपको विश्राम चाहिए। विश्राम आपका अधिकार है और ये परमेश्वर ने निर्धारित किया है। ठीक है, विश्राम आपका अधिकार है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि आपको क्या मिले? विश्राम मिले। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या करा? आशीष किया, ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन में क्या किया था? विश्राम किया था। काम किया था। ठीक है, 7वें दिन में विश्राम किया था। यानी परमेश्वर ने पूरी मेहनत करी, मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया। और सब कुछ बनाकर जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने बोला अब हम एक स्पेशल काम करने जा रहे हैं। अब हम एक मनुष्य को बनाएंगे जो बहुत प्यारी है हमें। एक बेटी को बनाऊंगा मैं, उसका नाम है हाजरा। मैं उसको बनाऊंगा, वो बहुत अच्छी मेरी बेटी है। ठीक है, और मैं नागेश को बनाऊंगा, मैं रेनू को बनाऊंगा, मैं पुष्पा को बनाऊंगा, मैं विनोद को बनाऊंगा, मैं चंद्रा को बनाऊंगा। अपना अपना नाम जोड़ लो इसमें। ठीक है, तो परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, और ये सब कुछ बनाने के बाद जब परमेश्वर ने सब कुछ हमारे नियंत्रण में दे दिया और बोला कि फूलो फलो और सब चीजों पर क्या रखो?
क्या रखने को कहा? अधिकार। अधिकार। हाजरा, अधिकार। हाँ जी हाजरा बहन, क्या रखा? मुंह खोल के बोलो, क्या रखने को बोला? अधिकार। अधिकार, वेरी गुड। ठीक है। और जिस दिन परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया, ये सब कुछ काम पूरा किया, तब परमेश्वर ने विश्राम किया और सातवें दिन को पवित्र ठहराया, क्योंकि इस सातवें दिन में ही परमेश्वर ने विश्राम किया था। विश्राम का मतलब होता है आराम। आराम इंसान कब करता है? जब काम पूरा हो जाता है। जब इंसान का काम पूरा हो जाता है तब वो विश्राम करता है ना? तो परमेश्वर ने जब विश्राम किया, किस दिन विश्राम किया? सातवें दिन। और सातवें दिन को पवित्र ठहराया। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। अभी हम क्या क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि विश्राम कर रहे हैं? बताइए। काम हम कर रहे किस हैं, फेस में काम हैं? कर रहे अभी काम काम करने कर के, रहे हैं। काम कर करने रहे के हैं, फेस में हैं या विश्राम करने के काम फेस में है? करें। बताइए। काम करने के भैया। काम कर रहे हैं। विश्राम का फेस कब आएगा बताओ फिर? संडे को आएगा पास्टर जी। और कोई? 10 बजे, हाँ, रात के 10 बजे। मैं ये आत्मिक शारीरिक नहीं, आत्मिक, प्रभु आत्मिक तौर प्रभु पर। प्रभु के आने पे, जब प्रभु आएंगे। यीशु मसीह के आने के बाद विश्राम। अच्छा, क्योंकि हम विश्राम में हैं पास्टर ये जी। काम करने का हम समय है, विश्राम में, काम काम। ठीक विश्राम है। में। कोई कह रहा है हम काम करने के समय में हैं, कोई कह रहा है हम विश्राम करने के समय में हैं, कोई कह रहा है रात को विश्राम करने का समय। मैं ये, अच्छा एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं। बताइए, अभी हम काम में हैं या विश्राम में हैं? शारीरिक नहीं, आत्मिक तौर पर काम के फेस में हैं या विश्राम के फेस में हैं? बताइए। विश्राम के फेस में, काम के फेस में। परमेश्वर की आराधना करना हमें विश्राम है। सब काम पूरा हो चुका है ब्रदर जी। आत्मा में विश्राम में। वेरी गुड। ये किसने बोला सब काम पूरा हो चुका है? ये किसने बोला? जी जी, मैंने ब्रदर जी, स्वल्पा बनर्जी। स्वाल्पा बनर्जी, बहुत बढ़िया। काम पूरा हो चुका है, हम विश्राम में हैं अभी। हमें कुछ काम करना ही नहीं है। काम में तो पहले थे, पहले काम में थे, कोशिश कर रहे थे किस तरीके से कोई अच्छा काम कर लें, कोई गरीबों को खाना खिला दें, किसी की मदद कर दें। तब काम कर रहे थे कि शायद ये करने से हमें मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग राज्य मिल जाए, खुदा मिल जाए, परमेश्वर ईश्वर मिल जाए। लेकिन फिर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने सब काम किया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर जो काम पूरा किया, तब यीशु मसीह ने लास्ट में एक शब्द, लास्ट में कुछ बोला, वो क्या था बताओ? क्या बोल के सब यीशु कुछ मसीह ने दम पूरा तोड़ा? हुआ। पूरा हुआ। कुछ पूरा पूरा हुआ। पूरा हुआ। ये कितनी सामर्थ्य बात है, जब मैं बोल रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए। पूरा हुआ। काम नहीं करना है प्रियो, काम तो पूरा हो चुका है। हम तो विश्राम में चल रहे हैं, हमें काम नहीं करना है। हम विश्राम में चल रहे हैं आत्मिक तौर पर। काम इससे पहले था, अब काम नहीं है। अगर हमें काम करना होता या हमारे काम करने से कुछ फर्क पड़ता होता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारे कुछ भी काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए काम किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, और सारा काम पूरा करके यीशु मसीह ने जो क्रूस पर विश्राम किया, तो क्या बोलकर विश्राम किया? पूरा हुआ। जैसे परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया, वैसे ही यीशु मसीह ने अपने सारा काम निपटाकर, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब विश्राम किया, पूरा परिश्रम किया, मेहनत करी और क्रूस पर विश्राम किया, क्या बोलकर के? सारा काम पूरा हो गया है, अब मुझे तसल्ली है, अब मैं आराम से विश्राम कर सकता हूं, सो सकता हूं। और क्रूस पर तसल्ली से आराम से सो गए। कितनी अद्भुत बात है। और अब हमें कोई काम नहीं करना है। क्या करना है बताइए? काम नहीं करना तो क्या करना है बताइए? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, केवल ये विश्वास करना, करो। हाँ, विश्वास करना। हमें काम नहीं प्रा, करना है, हमें उस पर विश्वास करना है जिसने हमारे लिए काम पूरा कर दिया है। हमें हमारे काम पूरा करने, हमारे हिस्से का काम पूरा कर देने वाले के ऊपर विश्राम करना है। यही हमारा काम है। विश्वास करना है, यही हमारा काम है। मेहनत वाला पार्ट पूरा यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिया है। हमें मेहनत वाला पार्ट हमारे हिस्से में है ही नहीं। हमारे हिस्से में है विश्राम करने वाला पार्ट।
ढाढ़स बांधो, मैंने क्या किया है? वचन पूरा करो। ढाढ़स बांधो, मैंने, कोई तो पूरा करो। मैंने संसार को जीत लिया है। जगत को जीत लिया है। आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, इस संसार को जीत लिया। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। तुम्हें कोई काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी, परिश्रम नहीं करनी है। मैंने पूरी मेहनत करी है, सारा काम पूरा कर दिया है। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। देख के थको मत, परेशान मत हो। ये मेहनत का काम, परिश्रम का काम तुम्हें नहीं करना है। मुझे पता है, यीशु मसीह कहते हैं, मुझे पता है तुम चाहते तो हो कि भले काम करो, लेकिन तुमसे भले काम होते नहीं है। मुझे पता है कि तुम चाहते नहीं हो कि तुम कोई गलती करो, फिर भी तुम गलती करते हो। मुझे पता है कि तुम अच्छा बनना चाहते हो, लेकिन तुमसे अच्छा बना नहीं जाता। इसलिए मैं जानता हूं मेरे बच्चों, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये बोझ अपने ऊपर ले नहीं सकते, लेकिन हालेलुया। हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो। ये वाला काम, ये वाला काम तुम्हारा, ये मेहनत वाला जो डिपार्टमेंट है, मेहनत वाला जो भाग है, वो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, और मैंने पूरा कर दिया है। तो तुम क्या करो? ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए जगत को जीत लिया है। यदि पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो चुके हो। चिंता मत करो किसी भी बात की। और मैंने तुम्हारे लिए जगत को जीत लिया है। तो अब जब मैंने तुम्हारे लिए जगत को जीत लिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है, तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। और वो काम क्या है, बताओ? जगत में सुसमाचार को पहुंचाना, हाँ। और चेले बनाना। और वो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के जी उठने का, और वो आने वाला है। ये तो है। एक और इंपॉर्टेंट बात है। और कोई बताइए, सुसमाचार क्या है? असल हमारे सुसमाचार क्या पापों है? के लिए मरा वो। ये भी है। हमारे स्वर्ग का राज्य प्रभु निकट है। प्रभु का राज आने वाला है। ये भी सही है। मैं बताता हूं, 3 शब्दों में सुसमाचार का सार बताता हूं आपको। यू आर फ्री, तुम आजाद हो। इन 3 शब्दों में सुसमाचार का सार पूरा हो जाता है। तुम आजाद हो, सारी जगत में जाओ, सब लोगों को बताओ दैट यू आर फ्री। तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, आजाद हो। हाजरा बहन, क्या बोला? क्या आजाद बोला? हो। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए हाजरा बहन, क्या हो? आजाद हो। फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखो प्रभु की बेटी को आजाद आजाद, हो। देखो प्रभु की बेटी आजाद हुई कि नहीं हुई, बताओ? अभी अभी आपके आंखों के सामने शैतान नौटंकी कर रहा था, नाटक कर रहा था, उसको लगा कि ये डर जाएंगे, देख के बोलेंगे क्या है क्या नहीं। देखो प्रभु की बेटी आजाद खड़ी है हमारे सामने। हाँ जी हाजरा बहन, ये किसका शरीर है? मेरा शरीर। तो इस शरीर पर किसकी चलेगी? बताइए हाजरा बहन, किसकी चलेगी? किसकी हुकूमत चलेगी इस शरीर पर? हाँ, हुकूमत चलेगा। आपका हुक्म चलेगा। जब आप चाहोगे ये तब हिलेगा, जब आप चाहोगे तब हाथ हिलेंगे, जब आप चाहोगे तब इसमें कोई एक्टिविटी होगी, जब आप नहीं चाहोगे तब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। सुसमाचार का सार क्या है? 3 शब्दों में क्या सार बताया मैंने? क्या है सुसमाचार का सार, बताइए? तुम उस समाचार आजाद के हो, है कि आजाद हो गया प्रभु में तुम आने के बाद। आजाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, हाजरा बहन क्या कह रहे हैं? बोलिए, मैं आजाद आजाद हूं। हूँ। मैं आजाद। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। अच्छा, आप लोगों की आंखों के सामने है, अभी मैं एक प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने मैंने करके दिखाया। अभी बताओ, जिस टाइम हाजरा बहन को ये सारी चीजें हो रही थी, हाजरा बहन ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? जिस टाइम ये ठीक चीजें है। हो रही थी, अगर वहां पर मैं चिल्लाता निकल नहीं रहा, निकल 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 निकल, तो क्या होता बताओ? ये और ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे करती। और होता भैया, क्योंकि मैंने देखा है ना। तो बहुत ज्यादा उग्र होता। लेकिन हमने क्या करा? हमने बोला आराम बड़ी से, आसानी से, आराम से। हमने बोला बहन ये शरीर आपका है, प्रभु की बेटी ये शरीर आपका है, और इस पे आपकी हुकूमत चलेगी। ये तब हिलेगा जब आप चाहोगे। शैतान का कोई इस पे जोर नहीं है। और वो क्या हुआ? वो डर के भाग गया। भागा नहीं भागा हाजरा बहन डर के आपसे? हाँ वो तो भाग गया। भाग गया। वो यही लड़ने का तरीका है, ऐसे ही लड़ना है हमेशा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। शैतान
से लड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वचन क्या कहता है शैतान से लड़ना कैसे है बताओ, क्या लिखा है परमेश्वर के बताओ। अधीन हो जाओ, हाँ, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सामना शैतान करो। का सामना करो, सामना करो, शैतान का परमेश्वर के सामना सामना करो, वो करो, तुम्हारे सामने से क्या होगा, भाग जाएगा। भाग भाग जाओ। जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, इतना आसान है, इतना ही आसान है। देखो कितनी आसानी से, हमने कोई शोर नहीं मचाया, मैं पूरी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं करी, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। वो नौटंकी कर रहा था, ऐसे 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 करके दिखा रहा था, मैंने चल दबाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम तेरे ऊपर ध्यान दें। है ना आजरा बहन, सही बोला मैंने। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो ये जो आपने कमान अपने हाथ में ली है ना, आप दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेगा। समझे आप बात को, ये दोबारा आपके ऊपर कभी होगा नहीं, ये आप गारंटी ले लो मेरे से। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने एक बात समझ ली, एक बात जान ली, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सुसमाचार का सार क्या है, मैं आजाद हूं। आजाद हो गया। मैं आजाद हूं, बोलिए मैं आजाद हूं। मैं आजाद हो गया। किसने किया आपको आजाद? परमेश्वर, परमेश्वर ने किया। यीशु मसीह ने आजाद किया। हाँ, बताओ मुश्किल काम था कि आसान काम था, बताओ। आसान काम। वही तो, वेरी सिंपल। मुझे तो समझ में नहीं आती, लोग इतना नाटक करते क्यों, कहां से आया है, किसने भेजा है, क्या क्या है, अलाने ने भेजा, फलाने ने भेजा। देखो वेरी वेरी सिंपल, हमें मुश्किल, मैंने 2 मिनट, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं उस हारे हुए कायर शैतान को इतना टाइम दूं भैया, और बहुत काम है, वचन पढ़ना है हमने, वचन की शिक्षा ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हम उसकी नौटंकी या नाटक देखते रहे। क्यों आजरा बहन, गलत बोल रहा हूं मैं? ब्रदर जैसे कुत्ते को नहीं, भौरा सही हाथ से बोला। चलाते हैं। हाँ जी, समझे, दिस इज द रियल डिलीवरेंस, ये असल डिलीवरेंस है। वचन आपको आजाद करता है, ज्ञान आपको आजाद करता है। ये लाइव सेशन को जितने भी लोग इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, इसको इसको शेयर करना, और इतना शेयर करना, आपको समझ में आएगा असल में डिलीवरेंस क्या होता है। आपकी आंखों के सामने इतने आसान तरीके से डिलीवरेंस करके दिखा दिया, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। और ये प्रभु की बेटी आज से हमेशा हमेशा के लिए आजाद है। हाजरा बहन, जब भी कभी आपको ऐसे ये एक्टिंग करने की कोशिश करेगा ना, इसको सीधा बोलना ऐसे कि ये मेरे मेरे बॉडी है और खुदा ने मुझे दी है। ये तब हिलेगा जब इसमें एक्टिविटी गतिविधि तब होगी जब मैं चाहूंगी। समझ में आ गई बात? सुन ले हारे हुए कायर शैतान, समझ में आ गई बात? मेरा शरीर है। ये तब हिलेगा जब मैं चाहूंगी, और इसमें वो एक्टिविटी होगी जो मैं चाहूंगी, क्योंकि ये खुदा ने मुझे दिया है, मेरे अब्बा ने मुझे दिया है। और दोबारा ठीक। कभी मेरे घर के आसपास और मेरे आसपास कभी फटक मत जाना, वरना ऐसी आग गिरेगी स्वर्ग से कि दोबारा कभी किसी और के शरीर में जाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है वचन में, क्या बोला प्रभु ने? सुसमाचार का सार क्या है? आजाद हो गया। क्या करो, सब लोगों को बताओ, सारी दुनिया में जाओ और क्या बताओ? सुनो भाई, सुनो मेरी बहन, तुम आजाद हो। किससे आजाद हो? अंधकार की गुलामी से आजाद हो, पापों के बोझ से आजाद हो, धार्मिकता के बोझ से आजाद हो। समझ रहे हो? यानी कि धार्मिकता का बोझ क्या होता है कि हमें अच्छे काम करने, भैया खाना खिलाना है लोगों को, दुनिया देखे कि यार ये तो बड़े अच्छे काम करते हैं, दुनिया को दिखाना है कि ये तो अच्छे इंसान है, अच्छा काम करते हैं। धार्मिकता का, दिखावटी धार्मिकता का बोझ जो है वो हमें उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सच्ची धार्मिकता मिल चुकी है। और सच्ची धार्मिकता किससे मिली हमें? प्रभु यीशु मसीह से मिली। यीशु मसीह से हमें सच्ची धार्मिकता मिली है। ठीक है, तो 7वें दिन परमेश्वर ने क्या करा? 7वें दिन परमेश्वर ने अपनी सारी परिश्रम, अपने सारी मेहनत से क्या करा? विश्राम किया, विश्राम किया। और हम अभी किस फेस में चल रहे हैं? काम के फेस में कि विश्राम के? विश्राम के फेस में। लेकिन याद रखना, आप विश्राम, जब कोई इंसान बड़े आराम से सोया हुआ होता है ना, भाई कहीं आप पेड़ के नीचे सोए हुए हो, तसल्ली से आप रेस्ट कर रहे हो, आपका विश्राम का टाइम है भैया, मेहनत करी पूरे दिन, अभी विश्राम का टाइम है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, जब आप आराम से रेस्ट कर रहे होते हो ना, जब आराम से सो रहे होते हो, तो आप नींद ले रहे हो, लेकिन आपकी नींद में दखल देने के लिए क्या करता है? आपके कान में आकर क्या करता है? एक मच्छर ऐसे ऐसे बात करता तो है। सही है। समझ ऐसे में होता है ना, आता आप विश्राम करते हो लेकिन मच्छर आपके कान में यूं 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 आपका विश्राम खराब करता है। और जब जो मच्छर आपके काम विश्राम को खराब करता है, उसका क्या असर होना चाहिए बताओ? से तो नहीं होता। मार दिया जाए। उसका असर पता है क्या होना चाहिए? उसका असर ऐसे बीच में दबा के उसको मसाए, उसको बाहर फेंक दो। समझे? ये होना चाहिए उसका विश्राम। हमारे हमारे विश्राम में, हमारे विश्राम में
हमारे विश्राम में जो दखल अंदाजी करेगा उसका क्या असर करेंगे हम हाजरा बहन? उसको उसको कुचल के मसल के खत्म कर देंगे। खत्म कर। हाँ, आइंदा से अगर इस घटिया मच्छर ने आपके विश्राम में दखल अंदाजी करी तो क्या करोगे आप? यीशु मसीह के मसल नाम से सकते ये बात, ये है प्रभु की बेटी। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। देखो बताओ, मुश्किल था कि आसान था? तो शैतान से सामना, उससे लड़ना, उसको भगाना तो हमारे जूते के नीचे हर वक्त, समझे? तो आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। अच्छा, एक बात और, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बताता हूं। आपको पता है शैतान असल में यही चाहता है कि हम उसको फुटेज दें, कि हम उसको फुटेज दें, उससे बात करें, उसकी सुने, उसको भाव खाने दें। वो यही तो चाहता है कि हम उसको भाव खाने दें, क्योंकि उसको कोई भाव देता ही नहीं है। उसकी किसी को पड़ी नहीं है दुनिया में, कोई उसको भाव नहीं देता, समझे? उसको कोई भाव नहीं देता, इस करके वो चाहता है कि लोग उसको भाव दे। और विडंबना देखिए, कितनी विडंबना की बात है कि पास्टर्स खुद उसको भाव देते हैं और बाकायदा उसके एक्शंस को ऐसे वीडियो बना के, देखो इस एंगल से, देखो इस एंगल से, ये देखो कैसे कर रही है, ये देखो कैसे कर रहा है, ऐसे एंगल दे दे के। और जो लौट रहे होते हैं ना, जमीन पे लौट रहे होते हैं, उनका खास तौर पर वीडियो, देखो 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 चेहरे पे देखो, ऐसे वीडियो बनाओ ऐसे। तो ये ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं बताओ? ऐसा करके पूछो मैं भाव दे नहीं रहे नहीं नहीं, हैं अभी नहीं, शैतान को। जो मैं पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं बताओ? इसका तो है प्रार्थना करने के लिए आते हैं। उसको भाव दे रहे हैं। अरे भैया, उसको भाव नहीं देना है। वो यही तो चाहता है कि तुम कैमरा फोकस करके दिखाओ, देखो ऐसे ऐसे करके, और लोग कैमरा करके देखो 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 कैसे कैसे मूव रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ये दिखा रहे हैं कि दुनिया देखो, ये देखो पास्टर कितना सामर्थी है, देखो ये पास्टर कैसे शैतान के बुरे हाल करता है। अरे भैया, वही तो नहीं करना। यही तो वो चाहता है कि तुम दुनिया को दिखाओ तुम मजबूत हो। ठीक है, पास्टर 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 भैया, तुम मजबूत हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम लड़ सकते हो। लेकिन जितने हजारों लाखों लोग तुम्हें देख रहे हैं ना टीवी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के, वो मजबूत नहीं है। वो इसको देखकर कोई अच्छी सीख नहीं सीखेंगे। वो उनके दिल में डर बैठेगा कि अगर ऐसा हमारे ऊपर हो गया, मेरे बच्चों के ऊपर हो गया, अगर यही हाल मेरे बच्चे, अगर ये शैतान मेरे बच्चे पर आ गया, मेरी बेटी पर आ गया, मेरे बेटे पर आ गया, मेरे पति पर आ गया, मेरी पत्नी पर हो गया, तो वो भी ऐसे ही करेगी। हे प्रभु, हे खुदा, मेरे साथ ऐसा ना हो। इसी पास्टर को फोन करो, ये पास्टर बहुत अच्छा है, ये शैतान की वाट लगाता है, देखो शैतान कैसे तड़प रहा है, इसको फोन करो। हेलो पास्टर जी, वो जैसे आपने उस शैतान की वाट लगाई ना, वैसे ही मेरे घर में भी ऐसा कुछ करो कि इसी मेरे घर में भी ऐसे ही इसकी वाट लगे। अगर पहले तो करे नहीं, कभी अटैक करे तो इसकी ऐसी वाट लगाना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम वैसी वाट लगाएंगे। तो बताओ, यहां पर हम परमेश्वर की सामर्थ का डिस्प्ले कर रहे हैं या शैतान को फुटेज और भाव दे रहे हैं? बताओ क्या कर रहे हैं, बताओ। शैतान को फुटेज कर भाव दे रहे हैं, शैतान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पुष्पा सिस्टर, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली सही ब्रदर। अगर हम ज्यादा शैतान शैतान करेंगे तो वो तो ऐसे ही करेगा ही ना, सर परमेश्वर से ध्यान भंग हो जाता है। जी मैं मरो लोगों को असल में, देखो, देखो डिलीवरेंस जो है, वो डिलीवरेंस, असल डिलीवरेंस यही है जो आपके सामने अभी मैंने प्रैक्टिकल डिस्प्ले किया। इट इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। जब जब हाजरा बहन को ये चीजें हो रही थी, जब वो हारा हुआ मच्छर जब इनके विश्राम में दखल अंदाजी कर रहा था, तब मैंने इनको यकीन दिलाने के लिए बोला हाथ ऊपर उठाओ, इन्होंने ऊपर उठाए। मैंने बोला हाथ नीचे करो, इन्होंने नीचे करे। मैं यहां पर क्या साबित करना चाहता था बताओ? क्यों बोला मैंने ऐसा इनको? बताइए, अरे कोई तो जवाब दो। अरे मतलब सब आसान है भैया, कुछ मतलब मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं ये साबित करना चाहता था कि जब वो सोच रहा था कि हाजरा के पूरे बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मेरा नियंत्रण है, तब भी कंट्रोल किसके पास था? परमेश्वर की बेटी हाजरा के ही पास था। हाजरा बहन, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? हाँ, तब भी कंट्रोल आपके ही हाथ में था, उसके हाथ में कभी कंट्रोल था ही नहीं। लेकिन वो ये दिखाना ये चाह रहा था कि हाजरा का कंट्रोल मेरे हाथ में है। हमने उसको कोई भाव नहीं दिया, हमने उसको कोई भाव देने नहीं दिया। हमने उसको बोले मच्छर है तू, तेरा काम मसल के साइड फेंक देना है। और हमने वही किया, अभी मसल के साइड फेंक दिया, और अब प्रभु की बेटी हमेशा के लिए आजाद है। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है,
तो इतना ही आसान है। तो तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। अभी तक कोई मनुष्य नहीं था। और पिछली कई लोग कहते हैं कि देखो वन में तो, जेनेसिस वन में तो ऐसे लिखा है कि स्त्री और नर और नारी करके बनाया, और यहां पर ऐसे लिखा है कि कोई भी वो नहीं था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दरअसल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वहां पर उसका छोटा सा ग्लिम्स दिया है पहले कि भाई बनाया, और अब उसका वृत्तांत आएगा। ठीक है, छोटा सा एक परिचय दिया और अब उसका वृत्तांत आएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है। तो भी कोहरा भूमि पर उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। कोहरा भूमि पर उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मैं एक हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक की एक डिस्कवरी नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। उस डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है ये कोई 10-20 हजार साल पुरानी नहीं है, ये अरबों साल पुरानी, अरबों, 4 अरब वर्ष बोल रहे थे, 4 अरब यानी 400 करोड़ साल या उससे भी ज्यादा। तो जब यहां पर कुछ भी नहीं था ना, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, मंगल ग्रह जैसा हाल था इस पृथ्वी का, तब इस पृथ्वी पर कोई नदी नहीं था, कोई पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी यहां पर बाहरी वायुमंडल से पानी के वाष्प के बादल आए इस पृथ्वी पर, बाहरी वायुमंडल से। अच्छा एक बात और, यहां पर ये विज्ञान जो है इस बात को प्रूव कर चुका है, वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट्स इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर, बाहरी वायुमंडल, उस बाहरी वायुमंडल में बहुत बड़े बड़े पानी के पैकेट्स हैं, पानी के पैकेट्स, और वो इतने बड़े, कुछ कुछ तो होगा, हमारी पृथ्वी उनके सामने तिनका है। पानी के पैकेट्स, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? पानी के पैकेट्स यानी ऐसे बादल या ऐसा एक घनत्व या ऐसा कोई एक ढेर, जहां पर आउटर स्पेस में, हमारी पृथ्वी से बाहर अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे ऐसे पानी, ऐसे ऐसे उसको बादल कह सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि वो पानी के पैकेट्स हैं, उनमें वाटर वेपर्स। वेपर्स, हाँ वाटर वेपर्स, कि वो इतना पानी है उनमें कि हमारी पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी को बहा दे, डुबा दे, इतना पानी आउटर स्पेस में पानी मौजूद है। और वो बस यूं ही रैंडम घूम रहे, जैसे ब्रह्म ये अपना पृथ्वी और ये जो प्लैनेट्स ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि वहां वायु तो है नहीं, पानी, लेकिन वहां पानी है, लेकिन हमारे पानी जैसा पानी नहीं है कि जैसा हमारी पृथ्वी में नदियां बहती हैं, वो वेपर यानी वाष्प की शक्ल में वहां पर मौजूद है पानी। ये विज्ञान जो है इस बात को प्रूव कर चुका है, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रूवन एक फैक्ट है। तो यहां पर क्या लिखा है? तो भी कोहरा पृथ्वी पर उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तो जब ये पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, तब इस पृथ्वी को सींचने के लिए पानी कहां से आया? क्या था? कोहरा, वेपर्स। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, तो पानी जीरो में से कहां से आया? जीरो से कहीं से नहीं आया, पानी ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद है, और वो ही ब्रह्मांडीय वाष्पीकृत पानी जो है वो पृथ्वी पर आया, और उसी पानी ने इस पृथ्वी को जो है वो पोषित किया, सींचा, और तब इस पृथ्वी पर जीवन पनपा, तब इस पृथ्वी पर वर्षा हुई। और वो वर्षा कितना साल चली पता है आपको? लाखों सालों तक कंटिन्यूस रेन होती रही, लाखों सालों तक कंटिन्यूस रेन, हजारों लाखों सालों तक लगातार पानी बरसता रहा, लगातार पानी बरसता रहा, पानी बरसता रहा। ये पृथ्वी लाखों सालों तक डूबी रही, इस पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पानी में डूबी रही, वर्षा होती रही, पानी भरता रहा, और इस तरीके से वाष्पीकृत पानी से जो है ये भूमि सींची गई। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ये जो मैं बता रहा हूं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब हमने जीव जंतु भी बना दिए हैं, अब हमने अपना नदियां झरने भी बना दिए हैं, दिन और रात के लिए अलग अलग एक डिम लाइट और एक ब्राइट लाइट बना दी है। दिन के लिए मैंने अपने कमरे में एक ब्राइट, दिन में तो रोशनी है ही, लेकिन रात के लिए मैंने एक डिम लाइट भी लगा दी है। और खाने पीने का भी सारा सामान रख दिया है, फ्रिज में खाना पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, एसी का भी बंदोबस्त कर दिया है, और ब्लोअर का भी बंदोबस्त कर दिया है। गर्मियों में
जो गर्मी आती है वो ब्लोअर का काम करती है, सर्दियों में जो एसी है वो सर्दी पड़ती है वो एसी का काम करती है। तो पृथ्वी का जो संतुलन तापमान है जो वो लगातार मैनेज होता रहता है। तो सब कुछ मैंने अब कर दिया है। तो अब ऐसा करते हैं, जितना कुछ बना दिया इन सब को, इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए इंसान को बनाते हैं, उसको अपने जैसा ही बनाएंगे जैसे हमें। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उस इंसान को बनाने के लिए क्या करते हैं, किससे बनाते हैं इंसान को, किससे बनाया गया है इंसान, किससे बने हो आप बताइए, किस चीज से बने हो आप? मिट्टी भूमि से। की मिट्टी 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 से बने हुए हैं। आपको पता है वैज्ञानिक इस बात को ये प्रूवन फैक्ट है कि जितने अवयव मिट्टी के अंदर मिलते हैं ना, वही सारे अवयव हमारी स्किन के अंदर है। फिर ये वैज्ञानिक तौर पर प्रूवन फैक्ट है। आप इसको चैट जीपीटी में भी कंफर्म कर सकते हो, गूगल में भी, जेमिनी में भी, कहीं भी, किसी भी एआई में या गूगल में कहीं भी कंफर्म कर सकते हो। जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट्स प्रूवन फैक्ट्स हैं। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरा विश्वास क्रिश्चियनिटी पर, बाइबल है, बल्कि मैं अंधा विश्वासी नहीं हूं, मैं अंधभक्त नहीं हूं। मैं हर एक पैमाने पर जांच और परख कर तब किसी भी चीज पर यकीन करता हूं। ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या करा, मिट्टी ली और उस मिट्टी को आकार दिया, और जब आकार दे दिया तब परमेश्वर ने उस मिट्टी में क्या करा, अपना जान डाली। जीवन का श्वास फूंक दिया। जान डाली तो थोड़ा सा हल्का रखना हो जाएगा। जीवन का श्वास, जीवन का श्वास। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और क्या मैं हूं? जीवन। जीवन में जीवन। है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं जीवन। हूं। और यहां पर परमेश्वर ने किसका श्वास हमारे अंदर फूका? अपना। अपना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु का। जीवन का श्वास फूका। आपको पता है आपकी सांसों में कौन बसता है? बताइए, कौन बसता है आपकी सांसों में? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारी सांसों में बसता है। हर बार जब आप सांस लेते हो, यीशु मसीह आपकी सांसों के थ्रू आपके अंदर जाता है। याहवे, ब्रदर ये मैंने भी सुना है, याहवे बोलते हैं ना, तो वो हवा हाँ, वही साउंड करता है। वो ही साउंड करता है। जीवन का श्वास फूक दिया, यानी परमेश्वर ने आपको, यीशु मसीह को आपके लिए तभी दे दिया था जब परमेश्वर ने आपको बनाया, आदम को बनाया, तभी दे दिया था। यीशु मसीह तब दुनिया में नहीं आए हमारे साथ रहने के लिए जब वो पैदा हुए। वो तो हमेशा से ही हमारे साथ है, हमारी सांसों में बसे हुए हैं प्रभु। आपकी सांसों में, मेरी सांसों में बसे हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है ना, वो हमारी सांसों में बसे हुए हैं। एक गीत है, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। ये मैं किसी लड़की के लिए नहीं गा रहा हूँ, ये मेरे प्रभु के लिए गा रहा हूँ। मेरी सांसों में बसा है यीशु, मेरी सांसों में बसा है यीशु का नाम, और उसी को याद करता रहता हूँ सुबह शाम। दुनिया लड़की के लिए गाती है, हम हमारे प्रभु के लिए गाते हैं। ठीक है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसको रचा था उसको रख दिया। ठीक है। तो अदन में वाटिका लगाई और वहां पर आदम को रख दिया। एक और आयत पढ़ते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर थे, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है आगे, जो कल बताऊंगा, आज नहीं। ठीक है। तो याद रखना, कहां तक पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है 7 तक पढ़ लिया है, चैप्टर 2 7 तक पढ़ लिया है। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो अब आप सवाल पूछ सकते हो। ब्रदर, परमेश्वर ने ज्ञान का फल लगाया है क्यों? ये कल का सवाल है, आज का नहीं। कल पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और कोई? परमेश्वर समझ ने में आ धरती गया। पर आकर ही बनाया था क्या इंसान को? हाँ, परमेश्वर ने धरती पर आकर ही इंसान को बनाया था क्या? हाँ जी, धरती पर ही बनाया था। आदम इस धरती पर ही रचा गया और धरती पे रहने के लिए ही बनाया गया। अभी इसके बारे में और बड़े गहरे रेवलेशंस हैं, वो जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे तब बताऊंगा। अभी से बताने से वो आपका सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत डीप रेवलेशन है, जब रेलेवेंट होगा तब बताऊंगा। आगे आगे बहुत सारी और बातें हैं। और कोई सवाल? भैया मैं कुछ पूछना चाह रही थी कब से। पूछिए पूछिए।
भैया ये अभी जो सिस्टर हाजरा का आपने निकाला ना सब दुष्ट आत्माएं, हाँ हाँ। तो आपने मैंने अधिकार मैंने लेना नहीं सिखाया निकाला, मैंने नहीं निकाला, वो उन्होंने खुद प्रभु ही यीशु निकाला मसीह है। ने। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है। उन्होंने खुद निकाला है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक उन्होंने खुद ही ठीक निकाला है। मैंने उनको सिर्फ इतना समझाया कि आपका शरीर है, आपकी मर्जी चलेगी, आपका अधिकार चलेगा इस पे, ना तो ठीक मेरा अधिकार ना किसी और का। वो उनका खुद का शरीर है, उन्होंने खुद ही निकाला, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है। तो हाँ भैया जी। अभी जब अधिकार लेना आप सिखाए हैं, मतलब कैसे अधिकार लेना है अपने आप पे, तो हाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने मिनिस्ट्री देखी ना ऐसे ऐसे पास्टरों को, तो वो मतलब दुष्ट आत्मा निकलती है तो कहीं सिर पे मतलब चढ़ जाती है, कहीं नीचे मतलब जो तलवे होते हैं वहां चढ़ जाती है, तो उस पे पैर रख 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 के मतलब निकालते हैं, ठीक है। कहीं हाथ पे कहीं पैर पे, मतलब ये सब पता नहीं क्या ओवर एक्टिंग होती क्या होती है। और कहीं सांप का आत्मा होता है तो उसको निकालते निकालते बोलते बहुत ढीठ सब आत्मा है, बकवास है। निकलती नहीं। ये आत्मा, पाइथन स्पिरिट, ये स्पिरिट, वो नहीं सब वो मैं बकवास बता है। रही हूँ, इन सब मतलब मैं बातों एक का बात कोई बता रही मतलब हूँ। नहीं है। हाँ। एक बात बता रही हूँ मैं, मतलब कि ऐसा लोग करते हैं ना, और एक्टिंग मतलब ज्यादा ज्यादा उसको भाव दे दे के ना उसको बढ़ा बढ़ा के और बीमार कर देते हैं आदमी को। वो निकलती नहीं है, बहुत बार नहीं देखो, निकलती है एक बड़ी आदमी के सीधी अंदर। सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बता दिया। आप अपने विश्राम में बैठे हो, मच्छर आता है, आपको परेशान करता है, और आप परेशान होते हो, और आप क्या करते हो, आप उसको हटाते हो, चल हट, चल हट। तो वो हटेगा? नहीं हटेगा। तो चल हट। आप यहां से हटाओगे, वो फिर वहां से ऐसे करने लग जाएगा। लेकिन यहां से एक हटाओगे, चीज फिर और भी है। हटाओगे, फिर वो करने लग जाएगा। तो उसका इलाज एक ही है, उसको सही मौका दे दो और मार दो, खत्म। एक चीज और भी है। हाँ याकूब 4:7 का मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है वचन, और यशायाह हाँ 53 का 5, मैंने हाँ। खुद वो चीज अपने अंदर से स्वयं निकाली है, खुद निकाली अपने आप से। अरे, परमेश्वर ने इसीलिए तो बुलाया है आपको। जगत की ज्योति हो तुम, रोशनी हो तुम, तुम्हारा काम है रोशनी फैलाना। विडंबना ये है कि आज चर्चिज में पास्टर्स ये सिखाते ही नहीं है, ये बताते नहीं कि भैया तुम रोशनी हो, तुम्हारा काम रोशनी फैलाना है। अन्य जातीय को तुम्हें देख के समझ में आना चाहिए कि भैया ये आजाद किए हुए लोग हैं, इनको कोई दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार, कोई काला जादू टोना, इनको शैतान, इनको छेड़ छू भी नहीं सकता। तो मिसाल बनना है तुम्हें, ये कोई सिखाता नहीं है चर्चिज में। ये बड़ी अजीब बात है, मुझे हैरानी होती है। उनको खुद नहीं पता, या वो जान के सिखाना नहीं चाहते, वो मेरी जानकारी के बाहर है, लेकिन वो सिखाते नहीं है। विश्वासियों को ये बात पता होनी चाहिए कि भैया जगत की रोशनी है, लाइट है, हम, हमारा काम है रोशनी फैलाना। हम अन्य जातियों के लिए एक मिसाल होने चाहिए। आज हाजिरा बहन अन्य जातियों के लिए मिसाल बन गई, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। और हाजिरा बहन क्या कह रही है कि भैया आज तक मुझे बात जानकारी नहीं थी, आज मुझे जानकारी हो गई। अब मुझे पता लग गया कि अगर मेरे विश्राम में कोई मच्छर आने की कोशिश करेगा तो मुझे उसको घूमने नहीं देना, उसको वहीं खत्म कर देना है। गलत ब्रदर बोल जी रहा हूँ हाजिरा बहन, मुझे कैसे भी ही बोल कुछ रहा हूँ? पूछना था। हाँ जी, बोलिए स्वाल्पा बनर्जी। जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हम लोगों से छोटे मोटे गलतियां पाप होते रहते हैं, तो ये मुझे पता है, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गलतियां करने के बाद भी हमारे पास उतने ही अधिकार है? प्रभु ने जो सारे अधिकार दिए हैं वो सारे अधिकार। ये बात समझ लो, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया बात है। आपके कोई भी गलती करने से बड़े, चोरी करो, व्यभिचार करो, जो मर्जी करो, मैं ये बोल के अथॉरिटी नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप जितनी मर्जी गलती गुनाह कर लो, आपके अधिकार कभी आपसे नहीं छिनते हैं। आपके अधिकार, आपके दान वरदान कभी आपसे छिनते नहीं, वो हमेशा आपके पास रहते हैं। हाँ, ये है कि उनका हिसाब जरूर आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके जी अधिकार कभी आपसे छिनते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर आपसे कभी कोई गलती हो भी गई, तो आप परमेश्वर के सामने जाओ, अपने अब्बा के, पिता के पापा मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। और पापा क्या बोलेगा? पापा बोलेगा ठीक है बेटे, गलती हुई, तुमने मान ली, मैं माफ करता हूँ। एज सिंपल एज दैट। समझ के बात? तो इसके आगे पीछे कुछ और है ही नहीं, कुछ भी और नहीं है। आपके अधिकार, इसको अपनी दुनिया में ले लो ना। अगर मेरा बेटे से कोई गलती होती है और मेरा बेटा मेरे पास, पापा मेरे से ही गलती हो गई, मैंने चोरी करी, मेरे से गलती हो गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं तलवार निकाल के उसके पेट में घोप दूंगा या उसकी गर्दन उड़ा दूंगा? बताओ। माफ कर देंगे। मैं तो माफ करूंगा ना, ठीक है बेटे, मुझे बड़ी खुशी है बेटे, तूने मेरे पास आके बता दिया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, दोबारा मत करना। ठीक है पापा, दोबारा नहीं करो। यीशु मसीह के पास आए पर एक प्रभु। बात है, मैं हाँ पूछूं जी, एक सवाल? हाँ जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने बोला कि गलती हुई तो जाके हम बोलते हैं कि माफ कर दो और माफ हो हाँ जाती है, हाँ, पर बाइबल ये बताती है कि जो आ, हम गलती को दोहराते हैं, जानबूझकर करते हैं, एग्जैक्टली वही उसका तो कोई। मैंने बोला ना, दोबारा हाँ मत करना, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ, दोबारा मत बार करना। बार बार पाप उसका करेगा तो कोई पश्चाताप नहीं है, उसका कोई माफी नहीं है, वो बाइबल बताता नहीं है। सी, देखिए, जानबूझ के जो करता है उसकी कोई माफी नहीं है।
हाँ देखिए यहाँ पर ये एक बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अगर आपने पिछली बार माफी मांगी थी ना और फिर आपसे वो गलती हो गई, तो आपने पिछली बार की माफी माफी थी ही नहीं। आपने वो माफी नहीं हम्म। मांगी, आपने दोबारा गुनाह करने की परमिशन मांगी कि पापा मेरे से गलती हो गई और मैं दोबारा हाँ। गलती करूंगा, इस बार माफ कर दो, मैं फिर से गलती करूंगा। तो अब वो माफी माफी थी ही नहीं। हम्म। समझे बात को? तो ये इस तरीके से है। तो आपने अगर सच्चे दिल से माफी मांगी है तो आप उस गलती को दोबारा नहीं करोगे, या कम से कम उसको दोबारा ना करने की कोशिश करोगे। वचन हम्म। कहता है हमारा पिता जो है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और मनुष्यों की सृष्टि को जानता है ना। हम्म। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो गलती ना करें, फिर भी उनसे गलती होती है। मेरे बहुत सारे लोग बोलोगे कॉल आते हैं कि ब्रदर मैं ये गलती नहीं करना चाहता, मैं फिर भी मुझसे ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है, मैं क्या करूं? मेरे अंदर एक गिल्ट फीलिंग है कि मैं नहीं चाहता कि इस गलती को करूं, लेकिन फिर भी मुझसे होती है, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं, और हार्ड कोशिश करो। क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? बिल्कुल माफ करेंगे। आप कोशिश कर रहे हो, और हार्ड कोशिश करो। फिर भी होती है, और हार्ड कोशिश, उसको गलती उसको कोशिश को और हार्डर कर दो, और भी हार्डर कर दो, हार्ड करते जाओ। ऐसा नहीं है जिंदगी भर आप उस गलती को दोहराते नहीं रह जाओगे, वो कभी ना कभी आपसे होनी बंद हो ही जाएगी। अगर आप सच में कोशिश कर रहे हो, कभी ना कभी आपसे होनी बंद हो ही जाएगी। और हमारा परमेश्वर हम इंसानों की, इसीलिए लिखा है कि वो हम इंसानों हेलो की जी सृष्टि को पासी। जानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी पासी जी, जब हम किसी के सिर पे रख के जब प्रेयर करते हैं ना। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, तो मतलब स्पिरिट तो जाता ही नीचे तो पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ में जो एक सूजन टाइप हो जाता है, झंझनाहट हो जाती है। ब्रदर मैं अ, आपके सवाल का जी जवाब यह है, ज्यादा टाइम हो गया इस करके आपका सवाल, आपकी बात काट रहा हूँ। हाथ पे जी साथ जी सर पे हाथ रखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो आपके जी जी सामने देखो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, कुछ ना सर पे जी हाथ जी रखा, टाइम भी नहीं दिया, और वेरी जी जी इजीली फ्री हो गई प्रभु की बेटी। तो जी इतना जी कुछ तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिकल तरीका सीखो, उसको भाव जी मत जी दो। और जो प्रभु की सही है। बेटी है उनको पता हो, खुद जान जाएंगे ना कि हाँ मैं प्रभु की बेटी हूँ, मेरा शरीर है, इसमें मेरा अधिकार चलेगा, किसी और का नहीं। जी तो अगर जी। उनको सही जानकारी मिल जाएगी, आपको हाथ रखना तो छोड़ो, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नहीं तो ये सूजन क्यों रहता है? मतलब ये छूट जाएगा, छूट जाता है अब मतलब ये थोड़ा तो दिन। मुझे सूजन सूजन उसकी वजह से तो नहीं होता होगा, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से होता होगा। मेरे को तो आज तक पहली बार ही पता चल रहा है कि सूजन वाला कोई ऐसा हुआ हो। जी जी डॉक्टर को दिखाना, क्या पता कोई मच्छर मच्छर मारते हुए कोई आपके हाथ में टंक मार दिया मच्छर। जी जी। ठीक है, चलो टाइम हो गया, मजा आया आज, है ना? जी ब्रदर जी, ये पहली आयत में ब्रदर जी दूसरी दूसरे अध्याय का पहले में लिखा है ना, ये हम्म। उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो सेना कौन है इसमें? सेना ही सेना कौन है? आप क्या हो? ये, अच्छा हम ही लोग सेना में, सेना ही है। हम लोग नहीं, बोलो मैं सेना जी हूँ। जी, ठीक ठीक ठीक। हाँ, आप ओके। आके सबको क्यों गिन रहे हो? अपनी बात करो ना। सबसे, हर मैं एक सेना हूँ। इंडिविजुअल है, आप भी सेना हो, हर एक इंसान बोले मैं सेना हूँ। ठीक और मैं ठीक। अकेला ओ- सेना हूँ, मैं पूरी भीड़ आपके साथ सेना नहीं हूँ। आप अपनी अपनी सेना हो, मैं अकेला ही सेना हूँ। और ऐसी सेना हूँ जिस सेना को हराया नहीं जा सकता, डिफीट नहीं किया जा सकता, मैं। जी। समझिए? भैया हाँ जी। पूछना था आपसे, पूछूं? फटाफट, ज्यादा इतना स्लो स्लो मत बोलो, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी पूछो। मेरी जो बेटी है ना बड़ी, तो जैसे उनको क्या नाम 4 साल होगी, बॉडी में बहुत दर्द होता है, दर्द होता है, और हम्म। दवाई बराबर लगातार खा रही है, और अभी दिसंबर से दवाई चल रही है, अभी भी दवाई खा रही है, बस एक दिन के लिए दवाई खत्म हो गई, और इतना बॉडी में दर्द हो रहा है, वो रो रही हैं। और जब उनका चेकअप करवाया, और सब कुछ कुछ भी नहीं निकलता है उसमें। देखो, और चेकअप कराओ, मैं तो यही सलाह दूंगा, और चेकअप कराओ, पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ, और एक जगह से कराए दूसरी जगह से कराओ। ठीक है, आमतौर पर कितनी उम्र है उसकी? अब 19 साल हो गई, और ये दिक्कत कब से हो रही है? और 4 साल हो गए तब से दिक्कत हो गई। और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है? पूरी बॉडी में दर्द होता रहता है, जगह जगह दर्द होते ही रहता है। देखो, मेरे तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको उसका ब्लड चेकअप कराओ। उसको शायद खून की कमी की दिक्कत होगी, खून की कमी की वजह से पूरी बॉडी में दर्द होता है। डॉक्टर को दिखाओ, हाँ। उसको जिंक दो, आयरन दो, और पौष्टिक आहार दो थोड़ा टाइम तक, ये कुछ 2-3-4 महीने तक ये चीजें दो। और बॉडी में जो दर्द है वो अपने आप, चकुंदर दो, जो हेल्दी चीजें होती है ना, पौष्टिक चीजें, चकुंदर दो। चकुंदर बहुत अच्छा ब्लड का सोर्स होता है।
आमतौर पर पूरी बॉडी में पेन होने। हाँ जी, B12 की कमी के लिए, कमी के कारण B12, भी हाँ ऐसा जी, होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैल्शियम B12 है, B12। एक डेक्सोरेंज सिरप आती है, वो कैल्शियम, दीजिए। मैग्नीशियम, अच्छा अच्छा, जिंक। अब सारे सारे डॉक्टर मत बनो, सारे डॉक्टर मत नीति बनो। वचन बोलता है 18 के 21, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है, जैसा बोलोगे वैसा हमारे साथ होगा, नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये सब होते हैं, कमी होती है, कमी घटी हमारे शरीर में रहती है, हम्म। फिर भी हमें ये मुंह से एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं क्योंकि मुंह से जैसे एक्सेप्ट नहीं, करोगे रुको वैसे रुको वैसे। रुको, ऐसा नहीं है। देखो, फैक्ट डज नॉट डिनाई, नहीं, फेथ डज नॉट डिनाई फैक्ट्स, यानी सत्य जो है वो फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता। सच हम्म अपनी जगह है और फैक्ट्स अपनी जगह। और फैक्ट क्या है कि उनकी बेटी को मेडिकल इशू है, हम्म और ये अगर हम इसको डिनाई करेंगे उनको मेडिकल, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बोल के क्लोज करता हूं। एक किसी पास्टर की वाइफ थी और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और डॉक्टर ने बोला आपको ऐसे ऐसे कीमोथेरेपी होगी, ये मेडिसिन चलेगी, ये मेडिसिन चलेगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मैं कोई कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगी, मुझे मेरे प्रभु पे भरोसा है। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ, उसके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ, यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, यीशु का लहू मुझे, पूरे विश्वास के साथ, पास्टर की वाइफ थी वो, पूरे विश्वास के साथ सुबह शाम यही प्रार्थना करते, तो कंटिन्यूस प्रार्थना में चलती रही। उन्होंने बोला मैं कोई दवाई नहीं खाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। बताओ क्या लगता है, चंगी हो गई होंगी वो कि नहीं? बताओ क्या लगता है? आई थिंक चंगे हो चुके होंगे भैया। नहीं, ये बाइबल देखो, ये बताता है जितना वो जितना तेरा विश्वास उतना तेरे साथ काम होगा। मैं आपकी अगर जानकारी के लिए विश्वास बता बड़ा दूं, है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो चंगी नहीं हुई, उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। ट्रॉफी कौन है? बिल्कुल राइट, राइट है, बिल्कुल सही समझ गए, सवाल उनकी है कि कैंसर से डेथ हो गई थी। मेडिकल मेडिकल जरूरी है। वो सारा अगर फेथ विश्वास अगर में नहीं टिकता। हाँ जी, अगर वो टाइम से ट्रीटमेंट कराती, फेथ डज नॉट डिनाई फैक्ट्स। विश्वास करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैक्ट्स को डिनाई कर दो। आपके सामने खड्डा है, खाई है, आप चल रहे हो और आपको सामने खाई दिखाई दे रही है, और आप कहते हो नहीं, मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं, खड्डे में भी, मेरे सामने खड्डा भी आएगा, मैं तब भी अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, और मैं खड्डे में गिरूंगा भी नहीं, और मुझे चोट भी नहीं लगेगी। क्या होगा बताओ? नहीं गिरेगा वो खड्डे में, कि गिर जाएगा? बताओ। गिर जाएगा भैया। ऑब्वियसली गिरेगा। अरे भैया, खड्डा दिख रहा है तो खड्डे से रास्ता बदल दो ना। प्रभु ने बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करोगे। बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस के लिए, इसीलिए हम जवाबदेह हैं परमेश्वर के सामने। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए जवाबदेह हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो हमारी अपनी चॉइस है, और हमारी ही चॉइस की का लेखा जोखा हमें परमेश्वर को देना होता है। और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर में दिक्कत है तो उसका टेस्ट कराओ ना। हाँ, ये है कि अगर डॉक्टर बोल दे कि नहीं नहीं, ये तो भी बीमारी लाइलाज है भैया, इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो बस दवा नहीं दुआ ही चलेगी, वहां पर फेथ का काम आता है। वहां तुम दुआ बंदगी करो, फास्टिंग करो, सबको बोलो, प्रेयर करो, और वहां पर फेथ और मिरेकल का काम आता है। लेकिन जहां पर मेडिकल काम है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर दवाई की जरूरत है, परमेश्वर ठीक नहीं कर सकते, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि हमें दी है, तो उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, और हमें इसके लिए परमेश्वर को हम जवाबदेह हैं। एंड फेथ, विश्वास जो है वो सत्य को नकारता नहीं है, बल्कि सत्य को स्वीकार करता है। मुझे पता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा परमेश्वर ठीक कर सकता है, और मैं प्रार्थना करूंगा मेरा सर दर्द ठीक हो भी जाएगा। लेकिन प्रार्थना में सर दर्द ठीक करने के लिए नहीं करूंगा, प्रार्थना में करूंगा ताकि परमेश्वर के नजदीक जा सकूं। सर दर्द ठीक करने के लिए तो मैं गोली खा लूंगा, वो वैसे भी ठीक हो जाएगा। दिस इज मैं नॉट बोलूँ अबाउट सर? दिस इज नॉट अबाउट फेथ, दिस इज अबाउट लाइफस्टाइल। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, हेल्दी क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। लास्ट, हाँ जी, लास्ट चीज, लास्ट लास्ट बात है, इसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर में जा रहे हैं, फटाफट से बोलिए बोलिए, शीला सिस्टर। हाँ। हाँ पास्टर जी, प्रभु के स्वर खाने से हम चंगाई मिल जाती है। हाँ। लेकिन क्या है, भूल गई। चंगाई मिल जाती है, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए, और मेडिकल लाइन को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्रभु के स्वर से स्वर खाने से हमको चंगाई मिल जाती है। बिल्कुल, चंगाई तो मिल ही जाती है। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं विश्वास ना करने की सलाह नहीं दे रहा हूं,
मैं ये हाँ, बताना चाह रहा हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर और आपको चंगा कर परमेश्वर सकते हैं और चंगा करना चाहते भी हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, लेकिन आप सत्य को नकार नहीं सकते। ठीक हाँ है, हाँ लास्ट बात बोल के क्लोजिंग प्रेयर में जा रहे हैं। अब इसके बाद हम बाकी कल डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग चर्च में जाते हैं ना, चाहे वो बड़ी चर्च हो चाहे छोटी चर्च हो, याद रखना सारे के सारे चंगे होके नहीं आते हैं। 100 लोग बीमार जाते हैं, 100 के 100 नहीं, गवाहियां इक्की दुक्की ही होती हैं। बाकी सारे लोग बीमार गए थे, बीमार ही वापस आए हैं। उनका दर्द भी वैसा ही है, उनकी परमेश्वर तकलीफ भी वैसी ही है। परमेश्वर रास्ता भी दिखाता है। हम जब हाँ ये कुछ नहीं होता तो प्रभु आपको रास्ता दिखाता है कि को कुछ भी स्वर्ग उसके सामने आप माध्यम रख के वो अब रास्ता दिखाते हैं। और आप विश्वास करके वो रास्ता में चले तो मैं मानती हूँ कि प्रभु की स्वर से, प्रभु के लहू से हम रोग मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसके पास बुद्धि की गति हो वो परमेश्वर से मांगे। मांगे यानी हाँ। अगर आपको किसी विषय में समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, और किसी विषय में आपको बुद्धि चाहिए कि परमेश्वर इस बारे में मेरा थोड़ा सा डाउट है, मुझे इस बारे में क्लियर करो कि क्या है सही, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, समझ देंगे, आपके रास्ते भी खोलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं, बाकी डिस्कस कल करेंगे। हाँ, ठीक है, और पास्टर जी अच्छा, आवाज आ रहा? हाँ जी, बोले मेरे कर्जे के लिए प्रार्थना करना। मैं अभी सब चीजों के लिए प्रार्थना करूंगा, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करूंगा। एक एक पॉइंट आपको स्पेशली जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक चीज के लिए कंबाइंड प्रेयर करूंगा। अभी मुझे बताइए आज किसकी बारी है बीज मिनिस्ट्री में बीज बोने की, यानी आने वाले कल के लिए? बताइए, आगे आइए। कोई कौन, कोई आगे नहीं आना चाहता? तो 1 तारीख को पास्टर हैं जी, जी, 1 तारीख। ओके। आने वाले कल के लिए कौन है? जी ब्रदर मैं कर दूँ। ओके, साहिल ब्रदर, ठीक है। चलिए ठीक है साहिल ब्रदर, परमेश्वर आशीष दे आपको। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। अच्छा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे स्टडी कर रहे हैं, सबको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आशीष पे मिल रही है? बहुत हाँ अच्छे से समझ में आ रहा भैया। और एक बात और बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात को लेकर हमारे मन में डाउट होते हैं। मैं कई बार ऐसे, अभी हम बहुत कुछ पढ़ना है डीप रेवलेशन से, तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, हो सकता है जिनको लगे कि नहीं ब्रदर ने वो बात बोली थी, लेकिन वो बात में मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो दिमाग को डाउट में नहीं रखना, डाउट को जगह नहीं देनी अपने दिमाग में, पूछना है। मैं इतना डिटेल में आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ इसीलिए कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो दिमाग को, डाउट को दिमाग में मत रखना, वो डाउट बन के शंका बन जाएगा, और शंका बन के आप गलत, शंका दिमाग में आ गई ना तो आप वो फल तोड़ोगे और खा लोगे। ठीक है ना, इसलिए शंका दिमाग में रखनी, डाउट को क्लियर करना है। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर पिता, इस मीटिंग के लिए प्रभु परमेश्वर, इन सारे प्रबंधन के लिए, सब बातों के लिए, सारी व्यवस्था के लिए प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक हमें संभाले रखा, बचाए रखा प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं मौजूद हर एक जन के लिए कि आप अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर आप जोड़ते हैं परमेश्वर पिता, और वो वचन के भूखे प्यासे हैं प्रभु परमेश्वर, बड़े आनंद से आपके वचन को ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जो बड़े आनंद से आपके वचन को ग्रहण करता है परमेश्वर पिता, वो वचन उनके मन में, उनके दिल में, उनके हृदय में जड़ पकड़ ले परमेश्वर पिता, हालेलुया, वहां से निकलने ना पाए प्रभु परमेश्वर, और उस वचन में जितना ज्ञान पाते हैं उसमें और भी ज्यादा उन्नति करें प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रिय पिता, प्रार्थनाओं को सुनते उत्तर देते, मौजूद जितने भी लोग जो लाइव में भी हैं, जो यूट्यूब में भी हैं, जो आने वाले समय में भी इस वीडियो को देखेंगे प्रभु परमेश्वर, उन सबके लिए भी परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, उन सबको भी आशीष मिले। जिस किस की जो जो प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, जो जो प्रेयर पॉइंट्स उन्होंने अभी चैट में डाले हैं, और जिन्होंने जूम पर प्रेयर पॉइंट्स दिए परमेश्वर पिता, वो सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट में आपके हाथों में सौंपता हूँ, सब सुने जाए, सबका उत्तर आए प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने के लिए प्रभु परमेश्वर। आपसे लेकर आने वाले सारे समय के लिए खुद को, हमसे जुड़ी हर एक बात को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने प्रभाव, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमें चलाइए, आप हमें बढ़ाइए, हमें स्वर्ग राज्य के काबिल बनाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता। हम सभी बोले आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन गॉड आमीन। ब्लेस भैया। आमीन 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 आमीन, जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। सभी को एक जय मिनट, मसीह। गॉड ब्लेस एक यू मिनट, प्रभु। एक मिनट, रुको रुको, हाजरा बहन आप कैसे हो? Amen. हाँ आमीन। जी, सभी हाजरा बहन कैसे हो आप? ठीक है। बोलो मैं आजाद हूं हमेशा हमेशा के लिए। बोलो
आजाद हूँ। आमीन। मैं चलिए, हमेशा हमेशा के लिए आजाद। बिल्कुल आप ऐसे ही रहोगे। गॉड ब्लेस यू। चलिए ठीक है, सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी भाई बहन।